आज 25 नवंबर का दिन और 25 नवंबर के दिन में ये आज वीडियो बना रहा हूँ। आप मेरे पीछे मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने केवल दो ही इस प्रकार के कांच से जड़ी चीज़ें देखी है, या तो आमेर महल में और या फिर मौजूदासी की बगीची अड़कसर में। और मेरे पीछे जिस आप कुएं को देख रहे हैं, निश्चित ही मौजूदासी महाराज के चमत्कारों में से एक चमत्कार आप मेरे पीछे का एक कुआं देख सकते हैं। और ये बातें जीवंत तब हो जाती है जब हमारे गांव से जुड़े हुए, मैं कहूँगा कि एक रूप में NRI रहे और जिन्होंने मौजूदासी महाराज के चमत्कारों को जिया है, जिन्होंने चमत्कारों के बारे में सुना है, उन्हीं में से एक काका जी छिगन जी जहांगीर साहब है। तो छिगनलाल जी जो है बहुत बचपन से कहते हैं वो गांव गली चौबारा छोटिया एक पेट का कारण है, तो उनमें आप है। आप बहुत छोटी उम्र में ही अड़कसर को छोड़ करके और आजीविका के लिए कलकत्ता चले गए थे। तो अभी जैसे बात हुई, जब आपको पता चला कि हमारे मौजूदास जी की बगीची के जो महंत है, पीठाधीश्वर है, कुशादास जी महाराज, आपका देवलोक गमन हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ महाराज जी का दर्शन करने के लिए और मौजू बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए जब आप आए, तो आपने जो बातें बताई, वास्तव में मैं अड़कसर का वासिंदा होने के नाते भी, और अड़कसर के ये गर्व करता हूँ कि अड़कसर की बहुत सारी बातें मैं जानता हूँ, लेकिन आपने जो मौजूदास जी महाराज के बारे में और मौजूदास जी की बगीची के बारे में और उनके चमत्कारों के बारे में बताया, तो मुझे भी बड़ा वास्तव में अफसोस हुआ कि वो मेरी बात तो मारवाड़ी में कहो ना तो चौथाड़ा की छाछ रहेगी। तो ऐसी बातें आप, मैं चाहूँगा अंकल जी थोड़ा सा आप अपना परिचय देते हुए थोड़ा सा बता दें मौजूदास जी महाराज और मौजूदास जी महाराज के पर्चों के बारे में। सबसे पहले अपना परिचय दें और उसके बाद में ये बातें बताएं। मेरा नाम छगनलाल जहांगीर है। पिताजी का नाम प्रातः स्मरणीय लादूराम जी जहांगीर थे, और मौजूदास जी महाराज सांगलिया से सीधा आकर के हमारे घर की खेजड़ी बोलते हैं हम लोग, वहाँ आके तपस्या की थी। तो कई दिनों के बाद में पिताजी इनको लेकर के यहाँ बगीची में आए। जो शिव मंदिर जो है उनकी भी स्थापना हुई। कुएं का भी एक है जो आशीर्वाद ही है। कुएं में किसी का भी अभी तक है जो कुएं में पड़ के मृत्यु नहीं हुई है। एक कोई सुसाइड करने के लिए औरत आई थी, नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा। तो पहले है जो हम लोग जो घाघरा पहनते थे उसको धाबड़ा कहते थे। तो जैसे ही सुसाइड करने वो गई तो धाबड़ा वो पैरासूट का काम करने लग गया, जाके पानी में टिकी और आवाज़ करी तो उसको निकाल लिया। वो एक है जो सुसाइड की चेष्टा थी, उसके बाद कोई नहीं था। और बाबा जी की बहुत बड़ी कृपा है। आज जो अड़कसर है तो अड़कसर में कहीं भी लगमात नहीं है। ये मतलब बिना मात्रा का, बिना मगर इसमें मात्रा बहुत है। मतलब है जो जितना मतलब इस गांव में है उतना मैंने तो कहीं नहीं देखा। और वैसे मेरी है जो जन्मभूमि है तो जननी जन्मभूमि से गिरेसी माता, और है जो जन्मभूमि है सबसे है जो बड़ी होती है। बहुत अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे, आपको इंटरप्ट करके बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा। जब बात चल रही थी कुएं की, तो निश्चित ही मैं कहूँगा कि मौजूदास जी महाराज के चमत्कारों में से एक चमत्कार यहाँ का कुआं भी है। और बड़े जो बुजुर्ग हैं वो जानते हैं कि जिस ज़माने में जब गांव में पानी नहीं होता था, पीने के लिए भी लोग तराई में जाया करते थे, तो ऐसी स्थिति में मौजूदास जी महाराज यहाँ आए और ये कुआं बनाया। लेकिन इससे पहले की बात, जैसे कि छिगन काका जी ने बताया कि मौजूदास जी महाराज जो बगीचे में आए, उससे पहले हमारे जो खेजड़ी थी, खेजड़ी के नीचे उन्होंने अपना ये तपस्थली बनाई थी। तो ये आप ही के माध्यम से मुझे पता चला। मैं थोड़ा सा छिगन काका जी के बारे में बता दूं। आप कलकत्ता में जूट मिल में मैनेजर है, और यदा कदा ही हम आपका दर्शन लाभ ले पाते हैं। लेकिन आप ही के पास में
आप ही का लड़का मेरा छोटा भाई मनिंदर शर्मा है, जो LIC में DO की पोस्ट को सुशोभित कर रहा है और विकास अधिकारी रहते हुए सीकर में LIC के माध्यम से समाज सेवा से और अपने कर्म से जुड़ा हुआ है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा मनिंदर हमें बता दे, जैसे काका जी ने मुझे बताया, तो आपको तो बार बार अड़कसर का वो जिक्र करते हैं और अड़कसर के जिक्र में निश्चित ही मौजीदास जी महाराज का और मौजीदास जी के चमत्कारों का और मौजीदास जी की बगीची का भी जिक्र करते होंगे। थोड़ा सा वीडियो के माध्यम से अपना परिचय देते हुए यहाँ की बगीची और यहाँ के साधु संत और यहाँ की तपस्थली के बारे में और गांव के बारे में संक्षिप्त में अपने शब्द मेरे बीच इस वीडियो के माध्यम से प्रेषित कर दें। मनिंदर शर्मा। नमस्कार, मैं मनिंदर शर्मा LIC में विकास अधिकारी हूँ और सिकरी मेरी पोस्टिंग है। मकान वगैरह सिकरी बना रखे हैं। वैसे गांव से जुड़ा हुआ है इसलिए क्योंकि गांव ही अपना है। आज मतदान दिवस है, उस उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ आए हुए थे और बगीची यहाँ दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। गांव के बारे में ज़्यादा कुछ इतना नॉलेज इतने नहीं रखते हैं, इसलिए नहीं रखते क्योंकि सिकरी मकान है तो जो भी प्रोग्राम्स होते हैं वो यहाँ पे बस वैसे ही प्रोग्राम के हिसाब से आ जाते हैं। पर हाँ, सुना हुआ काफ़ी है, बहुत अच्छा यहाँ पे मतलब ये लगाव है, जुड़ाव भी है, सभी से जुड़ाव है। बाकी इतना ही कहना चाहूँगा मैं। धन्यवाद। गांव से अच्छा जुड़ाव है। मैं तो कहूँगा कि हमारी जो बगीची है वो निश्चित ही हमारे गांव से जो बाहर अपने कर्मस्थली अपने कर्म को लेकर के चले गए, उनका एक संगम स्थल भी है। बगीची के माध्यम से बहुत सारे लोग और हमसे जुड़ते हैं और हमारे बीच में आते हैं। मैं चाहूँगा हमारे बीच में जिन्होंने गांव को जिया भी है, जिन्होंने अपने समय में रहते हुए सरपंच पद को सुशोभित भी किया है और आप क्योंकि राजस्थान परिवहन निगम से भी जुड़े हुए हैं, मैं चाहूँगा मौजी बाबा के जो परिचय हैं, यहाँ की जो बगीची है उसके बारे में बताते हुए। कुशादास जी महाराज जो देवलोक सुधार गए, 1 तारीख को उनका जागरण है, 2 तारीख को उनकी सत्री है, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा बताते हुए अपने शब्द हमारे बीच में प्रेषित कर दें। राजकुमार जी जैन साहब। जय साहिब जी, मौजदास बाबा जी की जय हो। मैं तो ये देख करके बड़ा दुख हुआ है कि हमारे कुशादास मान देवलोक हो गए हैं। उसके पहले हम अभी दिवाली के मौके पर इनसे राम राम करके गए थे और हमें ऐसी कोई कल्पना नहीं दिख रही कि उनके चेहरे को देख करके भी जा सकते हैं। इतनी जल्दी गए तो ये हमारे लिए थोड़ा, गांव के लिए थोड़ा बहुत ही बड़ा दुख है। फिर भी हम ये कहते हैं कि कुशादास जी महाराज ने और बाकी जितने भी संत यहाँ रहे हैं, सावदास जी महाराज भी रहे हैं, तो मौजदास बाबा जी तो शुरू से हैं, गिरदास बाबा जी भी थे। तो इन लोगों ने बगीचे के प्रति हमेशा अपना अथक प्रयास रखा। और ये बताऊँ कि कोरोना काल जैसी समय में भी इनकी एक झोली फिरती है गांव में। डेली आज कोई भी परिस्थिति से कितनी बरसात हो, तूफान, आंधी हो, इनकी झोली गांव में फिरती है। अगर झोली गांव में नहीं फिरे तो ये मान लो गाँव में कभी भी अशांति, दुर्घटना हो सकती है। लेकिन कोरोना काल में इतनी पाबंदी होते हुए भी इस बगीचे की झोली चालू रही। लोगों ने मना भी किया, लोगों ने मतलब जो भी इनके जो सरकारी कर्मचारी अधिकारियाँ लगे हुए थे उन्होंने मना कर लिया। बाबा जी ने कह दिया कि अगर मेरी झोली होगी तो पूरा कोरोना काल से ग्रसित हो जाएगा। एक भी आदमी कोरोना काल में ग्रसित नहीं हुआ तो भी मतलब ऐसा कोई दुर्घटना नहीं होगी कि मतलब कोई उसके बाद कोई हानि हुई हो, ऐसी कोई बात नहीं। तो बगीचे का तो बहुत बड़ा चमत्कार है, इसकी झोली सबसे बड़ी है। और मैं तो ये कहता हूँ कि बगीची है तब ये गाँव है। और बाबा जी का तो आशीर्वाद क्या, बाबा जी के तो बोली इतने बड़े थे कि जैसे मुँह से निकल गया वही बात, मतलब ये मान लो कि वो बात 100% सही है। और हमने तो सुना है जन्म काल में कि बस के बारे में सुना कि एक बार कोई बस से पता नहीं कोई बाबा जी बोल करके उसके साथ में कोई दुर्व्यवहार किया हुआ तो तुरंत कहेगा बस तुम्हारी आगे जाएगी नहीं, और बस वहीं रुक गई हो, आखिर में बस आगे नहीं गई। ऐसी भी मतलब सुना हुआ हमारा। और जैसे ये पानी के बारे में तो बता रहे हैं कि उस टाइम में हमारे पूरे गाँव में, पूरे क्षेत्र में सब खारा पानी था। और जहाँ हम खड़े हैं इसका ये पानी मीठा पानी था। लोग बाग घरों में दाल बनाने के लिए यहाँ से पानी लेके जाते थे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बगीचे के कारण से मीठा हुआ होगा। बाकी तो गाँव में भी पानी चारों तरफ था, लेकिन यहाँ का पानी मीठा था। और हम तो जैन हैं और जैन के हमारे जुलूस आता था यहाँ पे, जो 14 के होते हैं, बाद में 14 होती थी, उसमें वहाँ से जुलूस लेकर यहाँ तक आते थे और भगवान के कलश में मीठे पानी से करते थे जाकर के। ये भी हमारी बहुत बड़ी मतलब कल्पना और हमारे साथ में वो सौभाग्य रहा है। तो मैं तो कहूँगा बगीची हमेशा हमारे लिए तो मतलब गाँव के ऊपर पूरे पे आशीर्वाद बगीची का रहा है। और कुशादास जी महाराज का तो हमसे बहुत दुख है। और उनका जो भी प्रोग्राम आगे है वो हम तो ये कल्पना करते हैं कि कहने की जरूरत नहीं है, लोग अपने आप जुड़े हुए हैं बगीचे से, अपने आप में बहुत ही बढ़िया काम उनका होगा और उनको याद भी बहुत करते हैं। जय। कितनी अच्छी बात बताई। और मैं फिर से चिकन जी काका जी को केंद्रित करते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। मैंने जब आपके लिए कहा कि आप NRI हो तो आपको बड़ा गुस्सा आया। इसलिए गुस्सा आया क्योंकि जहाँ जन्म हुआ, जहाँ की झाड़ियों के बोर आपने खाए,
यहाँ की खूब सारी यादें आपके बीच में है। जब जब भी गाँव वाले बुलाते हैं आप आते हो, तो वास्तव में मुझे भी मेरे वापस उन शब्दों को लेता हूँ। और निश्चित ही जिनका हड़कसर में जन्म हुआ, हमारे लिए तो बड़ा गर्व है कि आप जूट कंपनी में मैनेजर और कलकत्ता जैसे मेट्रो सिटी में जाकर के, तो आपने फिर मेरा वो मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि भाई तेरा ये जो नमस्ते हड़कसर चैनल है बहुत अच्छा लगता है। बार बार गांव से जुड़ी हुई यादों को जब देखते हैं तो तेरा चैनल ही एक माध्यम बनता है। मैं चाहूँगा काका जी आप अपने अंतिम बातें कहते हुए मेरा वीडियो जो है वो क्लोज करें। आपके पास मैं फिर से मेरा कैमरा लेके जाता हूँ। बस मेरा तो यही कहना है, बाबा जी हम लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें, आशीर्वाद दें, किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो, कोई जो खाने के लिए नहीं तरसे। और आज तो वैसा सवाल ही नहीं है। आज हमारा ये गांव हड़कसर बहुत ही धनाढ्य है। धनाढ्य पैसे से नहीं होता है, मन से भी होता है। तो आज आप कहीं भी चले जाओ, सबके साथ में जैसे राम रामी करने जाएंगे और ये करेंगे तो कोई बोलता है चाय पी लो, कोई बोलता है खाना थोड़ा नाश्ता तो कर लो। ये हर घर में है, कहीं भी जाओ। तो ऐसा गांव शायद है जो पृथ्वी पर नहीं मिलेगा। जैसा ही थैंक यू। कमर दर्द होने के बावजूद मेरे निवेदन पे आप मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आना, आपने मेरा निवेदन स्वीकार किया। उम्मीद है आप इसी प्रकार से जब भी आपको याद किया जाएगा मेरे प्लेटफॉर्म पे आओगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।